हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वाति आपके साथ और मैं हूँ काजल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक फ़नी बयान लेकर आए हैं और वो है तारिक मसूद जी का, मुफ्ती तारिक मसूद जी का। और बयान का एक टाइटल है अब्बू रंग के डिब्बे चाहिए। तो चलिए वीडियो पहले शुरू करते हैं। तो बच्चे का है शायद, क्योंकि ऐसा तो एक बच्चा ही अपने अब्बू को बोल सकता है। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपने सुबह बच्चे को स्कूल, असल में ये रंग के डब्बे लाजमी आते हैं जब ये स्कूल का जिक्र आएगा ना, क्योंकि मैंने डब्बों पे इतना पैसा खर्च हुआ है कि शादी पे मेरा इतना पैसा खर्च नहीं हुआ। ये बता रहा हूँ। तो अपनी ठरक भी निकालता हूँ ना या गुस्से भी। हर थोड़े दिन बाद बच्चे आए हुए होते हैं, वो कलर के 3 डब्बे चाहिए। इतने तो डब्बे आप घर में जो डिस्टेंपर करते हो ना उस पे इतना खर्चा नहीं हुआ होता। फिर वो अब्बू ये चाहिए, अब्बू ये चाहिए, अब्बू ये चाहिए, अब्बू ये चाहिए, आज इस पे किताबें चाहिए, आज उस पे वो प्लास्टिक चढ़ानी है, वो पैसे चाहिए उसके, फिर उसके जूते फट गए तो टीचर ने कहा नया जूता चाहिए। फिर जनाब वो हर महीने की पहली तारीख को वो गाड़ी वाला आके खड़ा हुआ होता है, मुझे पैसे चाहिए। कोरोना में 3-3 महीने छुट्टी, लेकिन उसको पैसे चाहिए। अरे भाई, खैर तो चलो ये सब चीजें हैं, लेकिन रंग के डब्बे इस पे सबसे ज्यादा खलता है। रंग के डब्बे क्यों चाहिए तुम्हें? कलर के डब्बे ना, नीला कलर, पीला, और केले पे भर रहे होंगे बैठ के। हम इसके पैसे उनको दे रहे हैं, स्कूल वालों को। खैर, आप कैसे फिर निकाल क्यों नहीं लेते? तो निकालने के बाद कोई होम स्कूलिंग का सेटअप हो तो निकाले ना, कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है ना, मजबूर है। तो हम तो कह रहे हैं कोई ऐसा खानदानी आदमी शुरू हो जो ये सिलेबस को चेंज करे। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, सारे काम हम अकेले थोड़ी करेंगे। इसको चेंज करो भाई। तो देखो बच्चा क्या निकलता है। ये बड़े बड़े अल्लामे जो पैदा हुए हैं ना, ये ऐसे स्कूलों में थोड़ी पैदा हुए हैं। ये इस्लामी दुनिया में जो बड़े बड़े अल्लामे, देखो हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, फतहुल बारी इतनी मोटी उनकी सही बुखारी की शरह है, और इतनी तहकीकी किताब है। आज दुनिया में कोई मसलक का शख्स ऐसा नहीं है जो हाफिज इब्ने हजर का मोहताज ना हो। शाफी थे, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला के मुक़ल्लिद थे। आज से 700-800 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। इतना तहकीकी काम कि आप हैरान हो जाओ कि कैसे किया इन्होंने। अस्माउर रिजाल की बहसें, और पहले लिखा कैसे जाता था। इतनी मोटी मोटी किताबें ये लोग लिख के चले गए, हमसे पढ़ी नहीं जाती। हमसे ये किताबें पढ़ी नहीं जाती और ये लोग लिख के चले गए। और कैसे लिखते थे? कबूतर का जो पर होता है, या लकड़ी से वो बनाया, स्याही में डुबो के 2 लफ्ज लिखे, फिर उसको डुबोया, फिर लिखा, फिर डुबोया, फिर लिखा। ना ऐसे कागज थे, ना रात को रोशनियों का इंतजाम था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सियर आलामिन नुबला, इतनी मोटी जिल्दों में किताब है। हजारों हदीस के रावियों की सीरत और उनके हालात लिखे हुए हैं उसमें। कैसे लिख लिए भाई उन लोगों ने? इतनी सलाहियत कैसे पैदा हुई? वजह उसकी ये थी कि उन लोगों के यहाँ ये सिस्टम पढ़ाई का नहीं था। तो ये बड़े बड़े अल्लामे जो पैदा हुए हैं ना, उलमा में भी, अब दीनी मदारिस का रिजल्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि उस्ताद आएगा, वो किताब लेके बस वो पढ़ाना शुरू की, तलबा बैठ के सुन रहे होते हैं। बस वो एक बहुत सी जगहों पे एक फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही है। टीचर की मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं है। तो जल्दी से बात समेट के ख़त्म करता हूँ। जो पहले उलमा पढ़ा करते थे, ये जो बड़े बड़े अल्लामे पैदा हुए हैं, इनका तरीक़ा ये होता था कि एक फ़न को पहले फोकस किया करते थे। जैसे बच्चा जब पढ़ना शुरू करता तो सबसे पहले स्कूल नहीं था, ना मदरसा। बाप अगर आलिम है तो वो पढ़ाएगा। वो कहेगा जो मुझे आता है पहले वो सीख लो, फिर जो मुझे नहीं आता उसके लिए मैं आपको किसी और उस्ताद के पास भेजूंगा। तो उसमें सबसे पहले उनको अरबी ग्रामर सिखाई जाती थी, सर्फ और नहव। इसके अलावा कोई दूसरी किताब नहीं थी, ताकि बच्चा सिर्फ एक ही फ़न को फोकस करे। फिर उसके बाद अरबी अदब पढ़ाया जाता था, अरबी अदब में महारत होती थी। फिर उसके बाद उनको हदीस पढ़ाई जाती थी, बुनियादी किताब, और तफसीर फिर पढ़ाई जाती थी। फिर उसके बाद फ़िक़ा की तरफ आते थे। फिर जब फ़िक़ा की किताबें चल रही हैं तो सिर्फ फ़िक़ी मसाइल के अलावा कुछ भी नहीं। उसूल फ़िक़ा की तरफ आए तो उसूल फ़िक़ा के अलावा कुछ भी नहीं।
फिर आखिर में जब ये, और फिक़ा के दौरान अहादीस भी चलती थी, उसके बाद फिर हदीस का दौरा होता था कि अहादीस जो फ़िक़ा से मुताल्लिक थी वो तो सामने आ गई, अब एक दौरा होना चाहिए कि तमाम अहादीस एक दफ़ा नज़र से गुजर जाएं। आज 6-6 किताबें एक साथ थोपी हुई हैं। एक किताब से अभी दिमाग हटता नहीं है, दूसरा पीरियड शुरू, ठीक है ना, अब वो टॉपिक, अब वो सब्जेक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो किसी एक में भी ढंग से महारत हासिल नहीं होती ना, उस कुछ भी नहीं आता उसको। मैं तो देख रहा हूँ उर्दू लिखना नहीं आती, उर्दू निसाब का हिस्सा है लेकिन लड़कों को आजकल उर्दू नहीं लिखना। तो खैर, हम बच्चों को सुबह उठाते हैं आने वाले कल की तैयारी के लिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपने किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि आने वाले कल की तैयारी करें, अगर पढ़ा भी है तो इस हद तक आपने पढ़ा है कि रुपया बचाइए कल काम आएगा, बस इससे आगे नहीं। तो कुरान हमें बताता है कि एक कल वो है जो गैर यकीनी है, जिसका आपको यकीन नहीं है कि वो कल आएगा भी कि नहीं आएगा, और एक कल वो है जो 100% यकीनी है, जो 100% यकीनी है। वो कल है कि अगर आज कोई साइंसदान भी कह दे कि वो कल नहीं आएगा तो आप उसको भी झूठा करार दे दो। उस कल को कहा जाता है मौत। ये एक ऐसा फ्यूचर है, ये एक ऐसा मुस्तकबिल है जिससे हर शख्स को गुजरना है। तो जब लिखा हुआ होता है ना, आप कहीं बोर्ड पे पढ़ें, बैंकों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा होता है कि रुपया बचाइए कल काम आएगा, तो फ़ौरन आपका दिमाग इस तरफ जाना चाहिए कि एक कल, ये बैंक जिस कल की बात कर रहा है वो कल यकीनी, बोलो, नहीं। और अगर मैंने बचा के इस आने वाले कल के लिए तैयारी कर भी ली तो मेरा आज भी तो कल ही में शामिल है। बहुत मुश्किल है समझाना भाई। आज बचा के कल काम आएगा तो कल के बजाय आज ही काम आ जाए, तो काम ही लाना है ना दुनिया में। क्या हो गया, क्या मैं इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ? देखो, आज बचा के कल काम जब आएगा तो कल भी तो यही जिंदगी है ना, तो आज भी तो जिंदगी है। आज ज्यादा अच्छा खा सकते हो, कल ज्यादा अच्छा नहीं खा सकते, क्योंकि कल बूढ़े हो चुके होगे। जिसने आज खा लिया उसके मजे हैं, कल खा लिया तो दो फॉल्ट हैं। नंबर 1, कल बूढ़े हो गए, खाने में मजा नहीं आएगा। नंबर 2, पता नहीं कल ये वाला कल आएगा कि भी नहीं आएगा। हो सकता है कराची में किसी, अल्लाह ना करे, किसी ट्रक के नीचे आके मर जाओ। ट्रक और कराची का एक साथ जिक्र करता हूँ क्योंकि यहाँ एक अभी मुलाकात हुई रेंजर्स के एक बहुत बड़े ऑफिसर से। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अर्निंग का सिर्फ 65% कराची कमा के देता है। वाह, बहुत अच्छा बयान था। स्टार्टिंग में तो फनी था कि बच्चों के डिब्बे में, मतलब कलर के डिब्बे है उसमें ज़्यादा पैसे जाते हैं। तो पैसे जाते हैं इसलिए नहीं कि बच्चे मांगते हैं, इसलिए कि वो टीचर मंगवाते हैं उनसे, क्योंकि हम भी, मतलब हमने भी स्कूल पढ़ा है, हम भी कॉलेज स्कूल में गए हैं और हमें भी पता है टीचर कैसे। कंपटीशन हो गई है आजकल के ज़माने में। पढ़ना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, वो तो नंबर लाने के पीछे पड़े हैं सब बच्चे। और वो अपना ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। पहले तो इतना ऐसा नहीं था, इतनी ज़्यादा किताबें मतलब पढ़ते थे, लेकिन किसी भी एक में महारत हासिल कर देते थे तो वो पूरी जिंदगी मतलब खुशी से जीते थे। और लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, मतलब छोटी सी उम्र में भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि कंपटीशन की वजह से ये बच्चा आगे गया तो, और पेरेंट्स भी उन पे इतना दबाव डालते हैं कि कोई बच्चे तो मतलब अपनी जिंदगी भी जीने से पहले ही खत्म कर और बच्चों में भी ऐसा दबाव आ जाता है कि हमें कैसे करें, क्योंकि इतने सब्जेक्ट होते हैं। और आजकल तो मतलब हमारी जो मातृभाषा होती है उसके अलावा भी जो डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, इंग्लिश के माध्यम होता है, जो इंग्लिश मीडियम होती है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहे वो उस पे थोपे, जो ना कि उस पे कुछ भी थोपना अच्छा मतलब जरूरी नहीं है कि वो आना ही चाहिए और सब कुछ बच्चे को आए, ये जरूरी नहीं है।
लेकिन किसी एक ही अगर सब्जेक्ट में हम उसे माहिर करेंगे तो उसका भी फ्यूचर अच्छा होगा, और वो उसमें अगर कुछ उसकी क्वालिटी होगी तो उसमें वो अपना करियर बना सकता है। ऐसा नहीं है कि सब उसे आ जाए, क्योंकि हर किसी में मतलब हर अलग अलग इंसान होते हैं, हर कोई सेम नहीं होता। और हम कहावत भी है कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो ऐसा ही होता है, हर कोई इंसान सेम नहीं होता, हर किसी में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो उसकी क्वालिटी को परखना चाहिए, अपने बच्चों को परखना चाहिए, उसे क्या आता है वो समझना चाहिए, और उसे मतलब ऐसा करना चाहिए, उसमें नॉलेज देना चाहिए। और बच्चों में बॉन्डिंग नहीं रही है अभी, और बहुत ज्यादा बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं। तो ये गलत बात है। बच्चों को जो चाहिए वो तो हम ला के देते, ये लाओ वो लाओ, लेकिन बच्चे वो नहीं कर पाते जो उन्हें करना है, तो ये ना करें। और आगे का भी बहुत अच्छा बताया कि कमाई के बारे में, अगर हम कल की सोचेंगे तो आज जीना भूल जाएंगे, क्योंकि और आज की जिंदगी हम क्यों खराब करें कल के, मतलब एक कोरोना की वजह से इतने लोग गए हैं ना कि बच्चे बूढ़े को, और एक पल की भी मतलब गारंटी नहीं है हमारी कि आज हम है तो कल है या नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से हमने देखा है, हम अभी उस इंसान से मिले हैं और 2-3 बार खबर आई है कि वो नहीं रहे। जिन्होंने कमाया भी है उनके पास भी लोग नहीं जाते थे, और जिन्होंने नहीं भी कमाया उनके पास भी लोग नहीं जाते थे। तो जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। आज की जो जिंदगी है उसी को खुशी से जियो। और वीडियो सच में बहुत अच्छा था, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हंसी भी आई, नॉलेज भी मिली। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।